बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी खाली मैदान में बढ़ के मार रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। बिलावल इसमें ज़्यादा नंबर ले गया और बिलावल ने एक कोशिश ये की है कि किसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में ये साबित करें कि वफाकी हुकूमत जो कुछ भी कर रही है उसमें बिलावल का कोई किरदार नहीं है। तो थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बता दूं कि दोनों आइनी तरामीम जो हुई हैं वफाक में, वो दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने साथ मिलकर की हैं। बल्कि बिलावल ने कहा था कि ब्रूट मेजॉरिटी के ज़रिए से हम ये करेंगे और फिर उन्होंने करके दिखाई भी। इसके अलावा जितने भी कवानीन पास होते हैं या बिल आते हैं वो सारे आसिफ अली जरदारी साहब उसको नोटिफाई करते हैं। उसके अलावा जितने बजट पास हुए हैं वफाक में वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद से हुए हैं। ये हुकूमत जो इस वक्त वफाक में मौजूद है इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट मुयस्सर है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट ना डालती तो शहबाज शरीफ कभी भी हुकूमत ना बना पाते। तो पीपल्स पार्टी और PMLN जो कुछ भी वफाक में हो रहा है उसके लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान में होने वाली जबरी गुमशुदगियों के लिए दोनों जिम्मेदार हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। पाकिस्तान में जो कुछ भी मईशत के साथ हुआ, जो कुछ भी मुआशरत के साथ हुआ और पाकिस्तान में जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ हुआ उसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN इक्वली हैं। और इन दोनों से जिम्मेदार हैं इनको लाने वाले यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट। अब खाली मैदान में ये बढ़के मार रहे हैं। बिलावल ने कुछ बड़े मज़ेदार किस्म के स्टेटमेंट दिए हैं। वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूँ, आप बड़ा इंजॉय करेंगे। यानी बिलावल ये बातें कैसे कर सकते हैं। बिलावल ने एक तो ये दावा कर दिया कि आसिफ अली जरदारी ने अमरीकी बेसिस बंद करवा दी थी, यानी ये आसिफ अली जरदारी का कारनामा है। हालांकि हकायक क्या है वो जरा मैं आपके सामने रखता हूं। तो ब्लैक वाटर्स आसिफ अली जरदारी के दौर में बदतरीन काम पाकिस्तान में कर रहे थे। रेमंड डेविस वाला इंसिडेंट आपको याद है, कैसे उसको बचाकर पाकिस्तान से निकाला गया था। आसिफ अली जरदारी थे उस वक्त पाकिस्तान में, उनकी हुकूमत थी। यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी दोनों हुकूमत कर रहे थे। फिर ड्रोन हमले जो पाकिस्तान के अंदर हुए, सबसे बड़ी मिकदार में और सबसे ज़्यादा तादाद में ड्रोन हमले पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी साहब के और नवाज शरीफ के दौर में हुए हैं। सबसे ज़्यादा जरदारी साहब, उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब आते हैं। विकीलीक्स आपको याद होंगे, उसमें बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हुए। विकीलीक्स के एक इंकशाफ के मुताबिक अगस्त 2008 में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने अपने दौरे हुकूमत में अमरीकी हुकाम के साथ मुलाकातें की और उन मुलाकातों में पाकिस्तानी सरजमीन पर अमरीकी ड्रोन हमलों की हमायत की थी। विकीलीक्स की जानिब से लीक शुदा अमरीकी सफारतखाने की दस्तावेजात के मुताबिक ये अमरीकी सफारतकार जो हैं वो फिर अमेरिका को लिखते ना ईमेल्स, वो वहाँ से लीक हो गई थी और विकीलीक्स के अंदर ये सारी चीज़ें सामने आ गई थी। तो अमरीकी सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ड्रोन हमलों की हमायत की थी। लेकिन पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात में कहा था कि हम पब्लिकली या कौमी असम्बली में एहतजाज करेंगे, हम अवामी तौर पे ड्रोन हमले के खिलाफ मौक़िफ़ बनाएंगे, लेकिन आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा, आप ड्रोन हमले जारी रखिएगा। यानी एहतजाज से सिर्फ हम अवाम को मुतमईन करेंगे ताकि हमारा वोट बैंक खराब ना हो। आप ड्रोन हमले करते रहे, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। ये जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था और अमेरिकन दस्तावेजात के अंदर इसका इंकशाफ हुआ था विकीलीक्स के अंदर। तो बिलावल कैसे कह सकते हैं कि जरदारी साहब एब्सोल्युटली नॉट वाले हैं। उन्होंने इमरान खान साहब का मजाक उड़ाया, कैदी नंबर 804 को 420 कहा उन्होंने कहा जी कि एब्सोल्युटली नॉट वो कह ही नहीं सकता था अगर जरदारी ना होता तो उसामा बिन लादेन को जब पाकिस्तान में कत्ल किया गया, अमरीकी मरीन्स आए अफगानिस्तान से फ्लाई करके और पाकिस्तान के दूर दराज इलाके में एबटाबाद वो पहुंचे और एबटाबाद में जहां पे फौज की ट्रेनिंग होती है वहां पे उन्होंने अटैक कर दिया उसामा बिन लादेन के कंपाउंड पे और उसामा बिन लादेन को मार के उसकी लाश उठाकर ले गए। तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने अमेरिका को फौरी तौर पे मुबारकबाद दी थी और ये खबर अमेरिकन मीडिया के ऊपर और हर तरफ छप भी गई थी। अब जज्बात में आकर इन्होंने पीपल्स पार्टी ने मुबारकबाद तो दे दी, लेकिन बाद में पता चला कि अवाम तो सख्त नाराज है और पाकिस्तान की फौज इसे अपनी बेइज्जती समझ रही है। लिहाजा फिर इन्होंने मुज़म्मती बयानात हल्के हल्के देना शुरू किए। लेकिन उसामा बिन लादेन के मरने पे भी जरदारी हुकूमत ने यही कहा था कि जनाब ज़बरदस्त हो गया। इसके अलावा जरदारी हुकूमत को वो कहते हैं जी 2013 में ख़त्म किया गया था, बिलावल ये कहते हैं। लेकिन 2008 में आसिफ अली जरदारी की हुकूमत बनी थी। फिर इन्होंने 18वीं तरमीम भी मिलकर PMLN के साथ और सारी सियासी जमातों के साथ मिलकर इन्होंने 18वीं तरमीम पास करवाई थी और वो कंसेंसस था हर पॉलिटिकल पार्टी का उसके ऊपर। आजकल उसके ऊपर शब खून मारने की एस्टेब्लिशमेंट तैयारियां कर रही है। लेकिन 18वीं तरमीम पाकिस्तान के सियासतदानों का एक कारनामा है और शानदार कारनामा है और जो जो लोग उसके अंदर शामिल थे, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और बाकी लोग, ये सारे खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इमरान खान साहब तो उस पार्लियामेंट में थे ही नहीं, उन्होंने उस इलेक्शन का बाइकआउट किया जो उन्हें बाद में लगा कि उनका गलत फैसला था। बहरहाल 2013 में आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत को खत्म किया गया। बिलावल ने दावा किया नहीं, ये कैसे हो सकता है। जरदारी साहब की हुकूमत आती है 2008 में, 2013 में हुकूमत खत्म हो जाती है और एक नया इलेक्शन होता है 5 साल पूरा करने के बाद,
उस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को शिकस्त हो जाती है। लेकिन बिलावल बज़िद है कि नहीं हमारी हुकूमत खत्म की गई थी, तो लोगों को वहां पे वो कहानियां सुना रहे हैं। और जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास वोट बैंक था या जिनके पास नजरिया था या जिनके पास कोई नैरेटिव था जो लेकर जा सकते थे पब्लिक के अंदर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, उसको अमली तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन से बाहर कर दिया गया। मैंने आपको पहले भी एक दर्जन मरतबा कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में कठपुतली हुकूमत के अलावा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट कोई और हुकूमत बर्दाश्त नहीं करेगी। लेवल प्लेइंग फील्ड अगर देते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो वो सफाया कर देती बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का। ये हकीकत एस्टेब्लिशमेंट जानती है, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका गया। एक बात आप मेरी अपने जहन में रखेंगे, लोग आपको कहेंगे एस्टेब्लिशमेंट बहुत गुस्से में है, ये 9 मई की वजह से नहीं जाने दे रहे, ये जनाब पीटीआई वाले माफी नहीं मांग रहे इसलिए हो रहा है, या जनाब ये फलानी वजह है। कोई वजह नहीं। अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत खत्म हो जाए या एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का यकीन हो जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट लेने की अहलियत नहीं रखती, तो तहरीक इंसाफ के ऊपर से सारी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। ये इतनी बदनामी सिर्फ इसलिए लेते हैं कि इनको इस बात का पता है कि इनको मैदान में छोड़ेंगे ये जीत जाएंगे। इतनी बदनामी लेने की जरूरत नहीं है। अगर पीटीआई इलेक्शन हार रही हो तो उसको इलेक्शन लड़ने देंगे, क्यों नहीं लड़ने देंगे? वो इलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं लड़ने दे रहे कि उनको आइडिया है कि ये इलेक्शन जीतने की पोजीशन में। अब उनको निकालने के बाद आप अपने बंदे खड़े करें, जो मर्जी करें।